हो गई स्टार्ट स्ट्रीमिंग? करें स्टार्ट क्लास? सब कुछ ओके है? चलिए। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैंने एक नई शुरुआत की है जो हिस्ट्री को लेकर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। यह प्रैक्टिस सीरीज आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाली है। ये मेरी पहली क्लास है जो मैं ले रहा हूँ आपकी डिमांड के अनुसार। मोस्टली इस क्लासेस में उन विषयों पर ज़्यादा चर्चा की जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, वो यदि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस व अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप देखोगे बड़े ही उपयोगी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास इस क्लास में से करूँगा। इस सीरीज में हम प्राचीन काल से मध्यकालीन और उसके साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, एंसेंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। इस क्लासेस में न केवल इस यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, जो कि आपका चैनल है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है, और आप इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए। मैंने यूपीपीसीएस के 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन पूरे अपलोड करा दिए गए हैं। 2015 से 2024 तक की जो सीरीज़ है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर, वो हमारी चल रही सीरीज़ है, उसको आप देखिएगा। उसके लगभग 2015, 16, 17 तक के हमने एमसीक्यू जो पीवाईक्यू हैं आपके कंप्लीट करवा दिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और ये एक नई सीरीज़ है। उधर ज्योग्राफी का आपको टॉपिक वाइज चल ही रहा है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज, तो इन्जॉय कीजिएगा, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। रिवीजन के लिए भी हम बहुत कुछ दे रहे हैं। तो चलिए, प्राचीन काल में सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सर, ये मैंने दृष्टि से क्या किया है, डाउनलोड किया है। ठीक है, दृष्टि इस पे जो राइट है वो उनका है। ठीक है, उनकी पीडीएफ से मैं इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इस क्लासेस में ना। मैं क्वेश्चन केवल डिस्कस करूंगा, बल्कि उसका आंसर कैसे निकाला जाएगा और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप उसको भी जरूर देखेंगे। क्लास को आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके स्वयं भी अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन समय ना गवाते हुए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से किस आधार पर सभ्यता कहा जाना उचित है। मतलब ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को किस आधार पर सभ्यता कहा जाता है, क्यों उचित है, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अब इन्होंने 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। अब चारों स्टेटमेंट पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा सर, आपका पूरा हड़प्पन सभ्यता क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सभ्यता क्यों कहते हैं सर? स्टेटमेंट पहला कहता है, यह एक नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गई थी। बिल्कुल, अगर आप देखोगे इसके ऐसे कई राज्य आपको जो स्थान है, पॉइंट है, वो देखने के लिए मिलेंगे जो यह सूचकांक यह सूचित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता थी। अगर मैं इसका उदाहरण की बात कर लूं, तो आप यदि मोहनजोदड़ो की बात कर लें तो वो इसका उदाहरण है। वहां पर आपको स्नानागार मिलता है, वहां पर आपको अन्नागार मिलता है। आप देखोगे विभिन्न तरीके से पक्के मकान और 2-3 मंजिली मकान आपको मिलते हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ये वाली बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है सर। दूसरा, लोगों को लेखन कला का ज्ञान था। देखिए, लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, बिल्कुल सही बात है। आज तक यहाँ का जो मानव है, आज का जो मानव है, आज तक हड़प्पा सभ्यता की जो लेखन पद्धति है, जो वहाँ की लेखा कला है, आज तक उसको हम नहीं जान पाए हैं। बेसिकली हमने केवल अपने अनुमान के आधार पर ही कि यहाँ पर ये चीज़ मिली है तो ऐसे होगा, यहाँ पर ये चीज़ मिली है तो ऐसे होगा, आदि आदि के बारे में आपसे चर्चा की। किताबों के अंदर यही चीज़ें आपको मिलेंगी। रामशरण शर्मा आप पढ़ते हैं, उसमें यही आपको मिलेगा एंसेंट हिस्ट्री में। तो ये भी बात क्या हो जाती है, ठीक है, कि वहाँ पर आप देखोगे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरीके से वो क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, उनकी आप देखोगे लेखन कला का ज्ञान था उनको। लोग कपड़े पहनते थे, ये भी बात ठीक है कि लोग आप देखोगे कपड़े पहनते थे। हड़प्पा वाले क्षेत्र से, हड़प्पा जो आपको मिलता है जम्मू कश्मीर के रीजन में, ठीक है, आज पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको हड़प्पा मिलेगा। ठीक है, रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में। चिनाब है, रावी है, चिनाब नदी के पास में। देखिए, कपड़े पहनते थे, हमें वहाँ से कपास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके?
कपास के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है कि सर तीसरा भी क्या है आपका ठीक है कि कपास वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चौथा स्टेटमेंट है कि हड़प्पाई समाज एक विभाजित समाज था। ये भी बात क्या हो जाती है, आप देखोगे स्टूडेंट्स, ठीक हो जाती है, क्योंकि जब आप समाज का अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वो जो समाज था वो एक विभाजित समाज था। कैसे? समाज दो वर्गों में था। आप देखोगे एक तरफ थे जो व्यापारी वर्ग थे, ठीक है, और एक तरफ थे आपके जो कामगार थे, ठीक है, जिसको कुलीन वर्ग के रूप में आप कह सकते हैं। जो कामगार थे एक वो थे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ यदि आप हड़प्पा की बात कर लें तो हड़प्पा में आप देखोगे जो दुर्ग थे, जो वहाँ पर निवास के स्थान थे, तो पश्चिम क्षेत्र क्या था, ऊंचाई पर था, और पूर्वी क्षेत्र निचाई पर था। पश्चिमी क्षेत्र में आप देखोगे धनी वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहते थे, जो उस समय के बड़े आदमी हुआ करते होंगे, अमीर होंगे। और जो जन सामान्य थे वो निचले वर्ग में वृहद क्षेत्र में रहते थे, उनके मकान कच्चे होते थे, अमीरों के पक्के होते थे, ऊंचे चबूतरों पर रहते थे। तो ये भी बात क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। अब देख लेते हैं, केवल एक ठीक है, बी केवल दो और एक और दो ठीक है, सी एक दो और तीन ठीक है, या फिर डी एक दो तीन और चार ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। इट्स क्लियर। चलिए सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सर हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों थी। नगर के क्या आपको इंडिकेटर दिखाई देते हैं? देखो, नगर में आप जाओगे, नगर में आप जाओगे तो नगर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जरा समझना। जब आप नगर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नगर की बात की गई है, तो अगर आप सिटी में जाते हैं तो सिटी में आपको क्या मिलता है सर? आपको देखिए लाइट की सुविधा, जल की सुविधा जिसको पानी कहते हैं, आई होप, जिसको वाटर कहते हैं, ठीक है, इसकी सुविधा आपको मिलती है। रोड की सुविधा, उसके साथ साथ हेल्थ, हॉस्पिटल की सुविधा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। रोज़गार आपको मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ऐसी कई सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती हैं। आवास की सुविधा, तो कई सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को क्यों हम नगरीय सभ्यता कहेंगे, उसमें भी हमें ऐसे ही कुछ प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। देखिए क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इस सभ्यता से जुड़े हुए अधिकांश स्थल नगर थे। देखो, अधिकांश स्थल नगर नहीं थे, केवल दो चार इसके स्थल ऐसे थे, जैसे मोहनजोदड़ो था, वो एक नगर था। जबकि अन्य स्थल की आप बात कर लें, चाहे वो बनावली हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे अन्य क्षेत्र हो, खुद हड़प्पा हो, तो कुछ ही क्षेत्र आप देखोगे नगर थे, जबकि अधिक मात्रा में वो आपको गांव में बसी हुई मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ग्रामीण में देखने के लिए मिलती है, लेकिन हम उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखा। दूसरा है कि इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ स्थल नगर थे। देखो, यहाँ पर अगर पहले वाले को कंपेयर करें, स्टेटमेंट को अगर पहले को कंपेयर करें, तो यहाँ पर कुछ है, तो कुछ जो शब्द होता है संबंध समथिंग, तो ये क्या कह देता है, ये कहता है कि सर सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि इस सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक आप देखोगे संख्या व्यापारियों की थी। क्या ऐसा है कि सबसे ज़्यादा संख्या व्यापारियों की थी? बेसिकली इस सभ्यता में व्यापार ठीक ठाक होता था, परंतु ऐसा नहीं है। इस सभ्यता के अंतर्गत ग्रामीण स्थल अनुपस्थित था। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कि नगरीय सभ्यता क्यों कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर आप डी की बात कर लें तो ये तो गलत है, क्योंकि इसमें तो ग्रामीण क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, बी अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो बी स्टेटमेंट की, देखो ये कह रहे हैं सर्वाधिक संख्या व्यापारियों की थी, ये भी गलत है, ठीक है। अगर आप बी की बात कर लें, इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ स्थल आपको नगर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो इसका सबसे बेस्ट स्थल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे रोड ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे, समकोण बिंदु पर एक दूसरे को काटते थे। समकोण बिंदु ऐसे होता है सर, ये ऐसे समकोण बिंदु होता है, चारों तरफ से आपको कटा हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर आप देखोगे तीसरा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हड़प्पाई धर्म के विषय में
क्या सत्य है। आपसे पूछ रहा है कि जो हड़प्पाई धर्म था, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्या सत्य है। पहली बात अगर हम देखें, वह जो सभ्यता थी वह पारलौकिक इहलौकिकतावादी थी, लेकिन उसमें पारलौकिकता के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। वो लोग ताबीज पहनते थे, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ में मृत बांड भी दफना दिया करते थे। आप देख लोगे मांदा से, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर आप देखोगे व्यक्ति की कब्र में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं कि जब व्यक्ति मरता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, परंतु उसमें स्पष्टतः किसी धर्म का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। वह लगता है कि भारतीय सनातन धर्म की तरह वो भी एक धर्म की उल्लेखता देखी जा सकती है, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो उसमें मैं कहूँगा वहाँ पर आप देखोगे अग्नि की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, दाढ़ी वाले पुरोहित की पूजा होती थी। हालांकि वहाँ पर पूजन पाठ देखने के लिए आपको विशेषता मिलेगा, परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो विशेष धर्म को रेखांकित करती है। वहाँ पर आप देखोगे पक्षियों की एक सींग वाला जो जानवर वहाँ पर एनिमल्स था, पशु था, आज तक उसका हम नहीं पता कर पाए हैं। तो कई चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है, लेकिन स्पष्ट है हम ये नहीं कह सकते कि सर वहाँ पर आप देखोगे इस धर्म से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्टेटमेंट 3 दे के रखे हैं। पहला है, धर्म के क्षेत्र में स्त्री तत्वों की प्रधानता थी। आप देखोगे बिल्कुल ये वाली बात ठीक है कि जो धर्म था उसमें आप देखोगे महिलाओं की भूमिका ठीक ठाक थी। हड़प्पा से नर्तकी की मूर्ति आप देखोगे मोहनजोदड़ो से मिली है, और वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उसके गर्भा से, एक महिला के गर्भा से कहीं ना कहीं वृक्ष निकलता हुआ दर्शाया गया है, जो ये बताता है कि महिला, ये जो देवी है ये मातृ देवी है और उर्वर देवी इसको कहा गया है, यहाँ से उत्पत्ति होती है। तो ये बात एकदम ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यज्ञ का प्रचलन था। बिल्कुल सर, आप देखोगे अगर मैं बात कर लूँ बनावली से, तो ठीक ठाक मात्रा में हिसार अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में आपको अग्निकुंड मिलते हैं, और अग्निकुंड इस बात का रेखांकित करते हैं कि महोदय वहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे। तो वो यो लोग यज्ञ किया करते थे, ये भी बात कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। तीसरा स्टेटमेंट है कि हड़प्पाई धर्म का संबंध उत्पादन से था। देखिए, इसका संबंध उत्पादन से नहीं था, क्योंकि धर्म का संबंध उत्पादन से था, ये भी बात ठीक है, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति को दर्शाया गया है, और ये विभिन्न प्रकार के आप देखोगे जीव जंतुओं की पूजा पठन पाठन का काम करते थे। ये तीनों बातें इसमें ठीक हो जाती हैं। अब पूछ रहा है आपसे सही, ठीक है। पहला कह रहा है कि केवल, ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल 2 ठीक है, बी कहता है 2 और 3 ठीक है, सी 1 और 2 ठीक है, डी कहता है 1, 2 और 3 ठीक है। राइट आंसर इसका आप देखोगे महोदय डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही बातें क्या हो जाती हैं इसमें करेक्ट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपासना होती थी। देखो सर, यहाँ पर एक शब्द बोला गया है उपासना, ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा पीडीएफ को इस तरीके से सागर सर ने थोड़ा सा इसको पता नहीं कैसे कर दिया है, तो अब वो यहाँ पर नहीं थे, तो इस वजह से मैंने क्लास को, क्योंकि डिले नहीं कर सकता तो मैंने क्लास को लिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बट मैं हूँ, आप चिंता ना करें। तो ये है किन की उपासना होती थी, उपासना की बात की गई है सर यहाँ पर, ठीक है। उपासना मतलब जैसे क्या, पूजन पाठ हो सकता है, फास्ट हो सकता है, व्रत हो सकता है, तो ये यहाँ पर चीज़ें आपको मिलेंगी। आइए देखते हैं किसकी उपासना होती थी किसकी नहीं होती थी। देखिए सर, उपासना की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। देखिए, पशुपात शिव, जो पशुपति शिव उनको कहते हैं, जो 3 आप देखोगे थे। क्या गणेश की वहाँ पर होती, देखो एलिमेंट मेथड लगाओ, वहाँ पे मैंने कहा कि धर्म का कोई उल्लेख नहीं था, तो श्री गणेश तो थे ही नहीं, जहाँ पर 2 है उसको कट कर दो, तो देखो आपका डी नहीं है और उसके साथ साथ बी नहीं है। अब या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर ए होगा, और इसमें ये निर्धारित है कि पहला वाला ठीक है। क्या वहाँ पर देवी दुर्गा की पूजा होती थी, काली देवी दुर्गा की पूजा होती थी? नहीं सर, ये भी गलत है। वहाँ पर अग्नि की पूजा होती थी, सरीसृपों की पूजा होती थी, जानवरों की पूजा होती थी, पेड़ पौधों की पूजा होती थी, इन सब की पूजा होती थी। पशुपति जो आप देखोगे शिव की पूजा होती थी, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि एक जो दाढ़ी वाला पुरोहित है उसकी पूजा होती थी, उसको महान माना गया है, और इसीलिए आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाढ़ी वाले पुरोहित की जो मूर्ति मिली है, आप देखोगे आज के
आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह समथिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये शब्द को आप देखोगे भारतीय संसद नई वाली जो बनी है पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट सांसद हैं, एमपी हैं आपके ओवैसी, उन्होंने स्वयं कहीं न कहीं इस बात को दोहराया था कि मैं स्पीच को सुन रहा था उस डिबेट को, तो उसमें साफ उन्होंने कहा था साफ-साफ कि मैंने तो हड़प्पा सभ्यता के वो दाढ़ी वाले पुरोहित की बात करी, तो वैसे ही मुझे एक दाढ़ी वाले पुरोहित आज के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी हैं। तो उसके साथ में उन्होंने कंपेयर किया, तो ये वाली बात ठीक है और आपने यदि देखा होगा तो ये भी बात आपकी ठीक हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दाढ़ी वाले पुरोहित की जो मूर्ति है वो आप देखोगे हड़प्पा से मिलती है, ठीक है, अगर स्थान की आपसे बात कर ली जाए तो। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये पूछ रहे हैं सर सत्य है। आइए सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य पूछ रहा है आपसे। तो पहला, इसमें दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सार्वजनिक भवनों पर अधिक खर्च किया। बिल्कुल आप देखोगे वहाँ के, अगर आप भवन देखोगे, सार्वजनिक स्थल देखोगे, चाहे वो स्नानागार हो, कितना बड़ा है सर, धार्मिक स्थल पर वो खुलता था, लोग उसमें नहाया करते थे। मोहनजोदड़ो में जो आपके अनाज के कोठार थे, गोदाम बनाए जाते थे, वो बहुत बड़े हुआ करते थे। लोथल में आप देखोगे पासा बोर्ड मिला है। वहीं पर आप देखोगे हड़प्पा में जो आपके सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। इन सब के साथ साथ आप देखोगे गुजरात के रीजन में ही आप देखोगे जो लोथल वाला रीजन है, वहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। समझ रहे? तो इन्होंने वास्तविक रूप से आप देखोगे सार्वजनिक स्थल पर क्या किया था, ठीक ठाक आपका खर्च किया था। ये वाली बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, नगर निर्माण योजना में हड़प्पाई लोगों ने उपयोगिता, किसकी बात करी है, आप देखोगे उपयोगिता की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि नगर निर्माण योजना में हड़प्पाई लोगों ने उपयोगिता की तुलना में सजावट एवं भव्यता पर विशेष बल दिया। नहीं सर, आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, आप देखोगे वो इतने भव्य नहीं हैं, सिंपल साधारण बने हुए हैं, समकोण पैटर्न पर बने हुए हैं और दो भागों में हुआ करते थे। एक होता था जैसे ये, इधर आ जाएगा वेस्टर्न रीजन, इधर आ जाएगा ईस्टर्न। ये निम्न क्षेत्र था, ये उच्च चबूतरे पर थे, इनकी स्थिति अच्छी थी, ये व्यापारी गण थे। और ये आप देखोगे जन सामान्य वहाँ की जनसंख्या थी जो आपके व्यापारिक वर्ग थे। और मकान, अगर आप देखोगे वहाँ के मकानों की बात कर लें तो मकान इस तरीके से हुआ करते थे। उस पर भी दो मंजिली आप देखोगे मकान बनाए जाते थे। यहीं पर आप देखोगे तुलसी का पौधा, हैंडपंप भी यहाँ पर होता था। शौचालय आप देखोगे 100 मीटर की दूरी पे घर से यहाँ पर टॉयलेट आप देखोगे बना होता था। ये सारी चीज़ें थी, सिंपल था। यहाँ पे जो भवन थे, इनके जो दरवाजे थे, मेन गेट जो था वो पीछे की तरफ खुलता था। यहाँ पर अगर रोड जा रहा है, मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, ये रोड है, यहाँ पर एक भवन है, तो इसका जो गेट होगा ये पीछे होगा। ये दो मंजिली भी हो सकता है, ऐसे दो मंजिल भी ये बनाया जा सकता है। इस तरीके से घर हुआ करता था। ये रोड है, यहाँ की नालियाँ आप देखोगे लकड़ी की नालियाँ भी मिलती हैं और उनको तबके से दाब दिया जाता था, ढक दिया जाता था ताकि वो स्वच्छ रहें। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। अब जब दूसरा गलत है तो बी गलत, सी गलत। अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमने आपसे चर्चा का बिंदु बनाए। ठीक है, और मिलते हैं। अगर आपको सीरीज़ ये पसंद आती है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आगे आपसे टॉपिक बाय चीज़ें कवर करते रहेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार।